नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक, जिसके लेखक है संतोष जोशी सर जी। ये जिस लड़की की कहानी है उसको नाम दिया है हमने दोस्तों पायल। ये जो पायल थी दोस्तों, उसको इतनी बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके जीवन में सब कुछ बुरा है। वो जब आई थी संतोष जोशी सर के पास तो उसने ये कहा दोस्तों कि वो और उसकी छोटी बहन एक थी। वो जो छोटी बहन थी दोस्तों, वो बहुत ही खुलकर जीती थी उसके जीवन में। कभी कभी आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा दोस्तों कि उनके जीवन में उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उनके जीवन में सब कुछ उनको मिल जाता है। कुछ का ज़रा सा ट्राई करेंगे तो उनकी अच्छी जॉब मिल जाती है, या फिर बहुत ही अच्छे मतलब बचपन से उनके जो सपने होते हैं, वो छोटे मोटे सारे सपने वो कैसे पूरे हो जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता चलता। उसका बहन का दोस्तों ऐसे था, लेकिन ये जो पायल है उसके साथ ऐसा था कि उसको बहुत मशक्क़त करने पर भी वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। समझो उसको कुछ चाहिए तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करेगी, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। और वो हमेशा अपने बहन से मतलब यही सोचती थी कि इसको ये सारी चीज़ें कैसे मिल रही है और मैं ऐसे बेवकूफ़ जैसी, या फिर मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, या फिर अपने जीवन में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत का कुछ उसको फल भी नहीं मिल रहा था। तो इस सारी चीज़ों से वो बहुत ही परेशान थी। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम खामखा दूसरे को क्यों देखें, लेकिन कभी कभी हमारे साथ अगर कोई है सेम हमारे जैसा ही इंसान है और हम बहुत कुछ कर रहे हैं और फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, और वो इंसान वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसको सब कुछ अगर मिल रहा है, तो थोड़ा सा हम तुलना करने लगते हैं दोस्तों। हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, तो पायल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उसने यही सोचा कि इसका जवाब आखिर क्या है। तब उसने एक कर देखते हैं ना कि करके देखते हैं कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इसका चीज़ों का कुछ जवाब मिलता है क्या। तो इस वजह से वो आई थी जोशी सर के पास। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका जब शुरू हुआ दोस्तों, और वो एक जन्म में चली गई। उस जन्म में दोस्तों उसने ये देखा कि वो जो पायल है वो एक जन्म में दोस्तों एक राजकुमारी थी, और उस जीवन में दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी उसने, और बहुत ही अच्छे से उसने, आप समझ सकते हैं कि राजकुमारी जो होते हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको मतलब एक ऐसा हाथ हिलाए तो उनको सामने जो उनको चीज़ चाहिए वो मिलती है। ज़रा सिर्फ ऑर्डर देने की फुर्सत, उनके सामने 10 चीज़ें वैसे आ जाएंगी। तो वैसे बहुत ही एक सुंदर आयुष्य उसको मिला था उस जीवन में। और उस जीवन में दोस्तों उसकी बहुत सारी दासियाँ भी थी, और उसने ये देखा कि वो बहुत सारी जो दासियाँ थी दोस्तों, उसमें से एक जो दासी थी वही आज इस जन्म में उसकी बहन थी दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों पायल ने ये देखा उस जीवन में दोस्तों कि उस जीवन में वो एक बहुत ही अच्छा जन्म था उसका, और एक दासी को देखकर अगर हम देखें तो उसने ये कहा कि उसने कुछ भी नहीं सीखा था उससे, या फिर उसने ये महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे भी हमेशा कहता हूँ कि अगर हम कोई बहुत ही बड़े पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी हमें जो छोटे स्तर के लोग हैं, या फिर जो छोटे बेचारे गरीब लोग होते हैं, बहुत ही मजबूर जो लोग होते हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं वो हमें समझनी होगी दोस्तों। अगर हम नहीं समझते उनके परेशानियाँ, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा भी घट सकता है कि वैसा ही जन्म हमें लेना पड़े। तो इस वजह से दूसरे के लिए दूसरे दिल में थोड़ा सा दर्द दुख होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा कभी कभी हमें भी देखता हूँ कि हमें लोगों की मतलब कभी कभी टीवी पर दिखाते हैं कि 10-10 किलोमीटर लोग चल के पानी लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें लगना चाहिए कि भाई उनको एक एक मतलब बाल्टी के लिए इतना मतलब तरसना पड़ रहा है। वो हमारे घर पर ऐसा नल चालू किया तो पानी आता है, तो हमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ उनका भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कम से कम हम ईश्वर से प्रार्थना करें मन में कि उनको बहुत ही अच्छा, उनके जीवन में जो भी सुविधा नहीं है उनको मिलने लगे। इन सारी चीज़ों से क्या होता है दोस्तों कि आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए दुख दर्द है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं लगता, हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ये भी एक बाल्टी के लिए इतना तरसेगा पानी के। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे दिल में किसी के लिए दुख दर्द होना चाहिए। तो यही सीखा पायल ने दोस्तों। उसने यही कहा कि उस जीवन में जो उसकी बहन थी उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या फिर वो अपने खुलकर जीवन नहीं जी सकती थी। लेकिन इस जीवन में उसको ईश्वर ने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दी जो शायद उस जीवन में उसको नहीं मिली थी। और पायल को दोस्तों ये जीवन इसलिए मिला क्योंकि वो दूसरों के दुख दर्द समझ जाए। इसलिए बहुत लोग अभी आज भी सोचते होंगे कि बड़े बड़े जो जन्म हैं वो उन लोगों को मिले। ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक इंसान की आज परीक्षा हो रही है कि वो अपने जीवन में क्या किस तरह से सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर हम इस जीवन में कुछ भी नहीं सीखते, या फिर हमें किसी का भी लिए भी कुछ भी बुरा नहीं लगता, तो ऐसे वक्त में महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में थोड़ा सा उसके लिए कदर होनी चाहिए दूसरे की। अगर हमारे दिल में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, आज में मैं देखता हूँ कि हमारे लिए बहुत ऐसे घर में नौकर वगैरह लोग होते हैं, बहुत ही निचले स्तर, कभी कभी कोई झाड़ू मारने वाले लोग होते हैं, हमको कभी भी उनको कभी कुछ लोग ज़रा भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। देखिए दोस्तों,
अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर हम किसी की खामखा इंसल्ट करते हैं उसके काम के वजह से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा वक्त या फिर ऐसा एक दौर आ जाए जहाँ पर हमारी खुद आत्मा यह चाहेगी कि वो उस जीवन में जाकर वो जीवन जीकर देखे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कदर नहीं थी। इसमें जो आत्मा है दोस्तों, वो पूरी तरह से निष्पक्ष रीति से ये सारी चीज़ों का निर्णय कर लेती है, इन सारी चीज़ों का चुनाव करती है। प्रॉब्लम हमें होगी जब हम मानव के रूप में यहाँ पर आएंगे, तब हम खामखा ईश्वर को या फिर किसी और को दोष देने लगते हैं कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया। लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है वो ऐसा होता है, हमेशा ये जो कारण है वो यही होगा कि हम दूसरे को नहीं सम्मान देते, इसलिए वजह से हमारा वो जन्म होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना हो सके इस फिल्म में, पीछे भी नहीं आपको कहता, आगे का भी नहीं कहता, लेकिन फ़िलहाल हमारे जीवन में जिस भी हम पोजीशन पर समझो है, बड़ी या फिर छोटे पोजीशन में, जितना हो सके हमें जो कमज़ोर इंसान है, बड़े इंसान को सभी मुझे लगता है महत्व देते हैं। एक सीएम अगर आया, गाड़ी से उतरा, तो उसको 10 की जगह पर 100 लोग उसको उतारने के लिए, उसके साथ हेलो करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक बेचारा चपरासी, एक बहुत ही एक छोटा इंसान, एक झाड़ू वाला इंसान वगैरह बेचारा घर पे आया तो उसको कोई भी नहीं पूछता। मुझे लगता है कि ऐसे जो जिनको कोई नहीं पूछता या फिर जिनको सम्मान की आवश्यकता होती है, उनको पहले हमें सम्मान देनी चाहिए दोस्तों। जो बड़े हैं उनको सारे लोग, हम ना जाए तो भी उनको कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो छोटा है, जिसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको हमें कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए। जिसको कोई भी नहीं पूछता, उससे हमें पूछने की ज़रूरत है दोस्तों। यही मुझे कहना था। ये जो पायल की कहानी है वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जीवन में हम जिस भी स्तर पर हो, हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए। जीवन में हम किस भी स्तर पर हो, जितना हो सके हमें दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हम जिएंगे तो हमारा जो विकास है वो इतना अच्छा होगा। सिर्फ विकास ही नहीं होगा दोस्तों। तो समझो, मैं एक इंसान है, उसको तो छोटे जो लोग होते हैं कभी कभी उनकी बहुत ही अच्छी कदर है और वो बहुत ही अच्छे से उनकी मदद कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों उस इंसान को बहुत ही कम चांसेस है कि उसका वो बहुत ही बुरा जन्म शायद वो मिले। क्यों? क्योंकि उसको कदर है या फिर वो सीखता है, उस दूसरे की जो परेशानी है उसको पता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता, वो खामखा यही बुरा है, इसी की गलती है, ऐसा कहता रहा, तो उसके सामने वो सारी चीज़ें आ सकती है दोस्तों। तो इस वजह से दो फायदे है, एक तो हम कुछ अच्छा करेंगे जीवन में, और दूसरा कि उन सारी चीज़ों से हम छूट सकते हैं और हमारा आगे का सफ़र या फिर हमारे आत्मा के लिए जो महत्वपूर्ण बातें होती है उस पर हम बढ़ सकते हैं और उसमें एक एक स्तर बढ़ के हम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मन में कंट्रोल होना या फिर मन से दूसरे को समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें थी दोस्तों, वो पायल ने सीखी और उसने यही देखा कि जीवन में हम कि जहाँ पर भी होंगे या फिर जिस पोजीशन पर होंगे वहाँ पर हमें दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और उसके बाद उसने अपने बहन से वगैरह कोई भी ऐसे शिकवा वगैरह नहीं रखा। वो बहन से भी बहुत प्यार से बात करने लगी और उसने यही सोचा कि मेरे जीवन में या फिर मेरे नसीब में जो इस तरह से चीज़ें होंगी वैसे घटेंगी, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी भी किसी को छोटा या फिर मोटा नहीं कहूँगी। मैं हमेशा समान रीति से सारे लोगों को देखूँगी और बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करने की कोशिश करूँगी। और वो इसी तरह से दोस्तों जीवन में आगे बढ़ी और उसको बाद में उसने कभी भी किसी को दोष नहीं दिया। उसने यही सोचा कि एक जन्म में मैं राजकुमारी थी, आज मैं एक बहुत ही आम इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ही अच्छा कर्म करूँ तो मैं अपने जीवन में बहुत ही अपना विकास कर सकती हूँ। और इस तरह से वो दोस्तों आगे बढ़ी अपने जीवन में और बहुत ही खुश रहने लगी। आज की कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि इसी तरह से हमें अपने जीवन में देखना होगा और इसी तरह से चलना होगा। अच्छे मूल्यों को धारण करके अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो हमारा जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है और बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष को भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।